बच्चों ओ लेवल के प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं। आप इन टॉपिक्स को अगर पढ़ लेते हैं तो आपके 100% तीन में से कम दो क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व आउट कर लेंगे। तो देखिए ओ लेवल के प्रैक्टिकल्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आज खत्म करने हैं। पहले मैं M2 से लेके चल रहा हूँ। तो सेकंड पेपर में मैं जो कुछ क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम दे रहा हूँ, आप लोग ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये आपको हेल्प करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को ध्यान देना है वो है HTML और जावास्क्रिप्ट की मदद से आप लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक बेसिकली कैलकुलेटर बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें दिया गया है कि आपको एक HTML का फॉर्म बनाना है जिससे कि यूजर से दो नंबर लेने हैं और इन दो नंबरों को ऐड और मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, ये ऐड मल्टीप्लाई की जगह वो आपसे बोल दें कि पूरा कैलकुलेटर बना दीजिए, जैसे कि आगे के कुछ फॉर्म्स में दिया गया है। तो यूजर दो नंबर इनपुट करेगा, एक्स और वाई, और आपकी स्क्रीन पर जावास्क्रिप्ट की मदद से आप लोग दिखा देंगे कि z की वैल्यू x प्लस वाई के बराबर है और मान लेते हैं a की वैल्यू x मल्टीप्लाई वाई के बराबर है। ये दोनों आउटपुट आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, जो आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 टेबल से जुड़ा हुआ है और यहां पर आप लोगों को दिया गया है कि आपको एक टेबल तैयार करना है। टेबल्स जो बनाना है इसमें आप लोगों को एक टाइम टेबल टाइप का दिया हुआ है। एक टाइम टेबल डिजाइन करिए ऐसे करके, और उसमें रो एंड कॉलम स्पैन का भी इस्तेमाल करिए इस तरीके से। इस टेबल को बनाने के साथ साथ देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, ये कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा कि 5 वर्किंग डेज के लिए दिया गया है जिसमें 8 पीरियड्स हैं। तो हम लोगों को एक टेबल ऐसे बनाना है इस तरीके से। एक ऐसा टेबल डिजाइन कर लिया है और इसमें यह भी दिया है कि लंच ब्रेक होना चाहिए। तो लंच ब्रेक के लिए हम लोगों ने एक इस तरीके से एक ऑप्शन क्रिएट कर लिया है। ये आप लोगों के रो स्पैम हो गए। और उसके बाद फिर आप लोग देखेंगे हम लोगों ने एक ऐसा टेबल तैयार कर दिया है जिसमें कि आप लोगों के अलग अलग रो एंड कॉलम्स हैं। तो ऐसा एक टेबल डिजाइन करना है आपको। अगर आपने टाइम टेबल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आप इसे आराम से कर पाएंगे इस तरीके से। कुछ ऐसा रो कॉलम्स का बिनकर बनाइएगा। ठीक है? इसमें 5 वर्किंग डेज दिया गया है, तो आप लोग पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा कि 5 का मतलब ये मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ओके, और 8 पीरियड दिए, मैंने इसमें 4 ही बनाए हैं। आप लोग पूरे 8 पीरियड का बनाइएगा, 1, 2, 3, 4 और ऐसे। ये आप लोगों का दो बीच वाला है, ये किसके लिए खाली है? लंच के लिए। रो और कॉलम स्पैम आपको दिख ही रहा है। इनके बीच की स्पेस भी आप लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है क्लास 6 का है तो मैथ्स, तो मैथ्स हमने यहाँ पे लिख दिया। इनके बीच में पैडिंग दे दी गई है, ये रही पैडिंग। तो एक इस तरह का क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा बच्चों, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये क्वेश्चन मैंने अभी भी थोड़े दिन पहले ही कराया था, फैक्टोरियल ऑफ नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत आते हैं। तो फैक्टोरियल ऑफ नंबर्स का मतलब है कि आपने कोई नंबर यूजर ने इनपुट किया, मान लो x की वैल्यू उसने 4 इनपुट की, तो आउटपुट में जो प्रिंट होगा, तो प्रिंट में आप लोगों का 4 का फैक्टोरियल। और 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? 4 × 3 × 2 × 1। इसका आउटपुट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से आप लोगों को एक क्वेश्चन ये भी करना है। क्लियर हो गया? तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने और बता दिए। और देख लीजिए जो जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर आ जाते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलता है जिसमें कि आप लोगों को इंडेंटेशन की मदद से इस तरीके से डिजाइन करना है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है यूएल। और ऑर्डर्ड लिस्ट वाला कौन सा होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट वाला जैसे 1 2 3 रोमन्स या नंबर्स में आप लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर दो बुलेट्स बनाए गए हैं। इनके अंदर आप लोगों का ए और बी, यानी कि पहले आप लोगों का दिया गया है अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसके अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट है। ये अनऑर्डर्ड बाहर है, ऑर्डर्ड लिस्ट अंदर है। ए बी बनाया गया, उसके अंदर फिर से अनऑर्डर्ड लिस्ट दी गई है। तो आप लोग इसको भी प्रैक्टिकल जरूर कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि ये रैम रोम ऐसा ही दिखाई दे, आपको इस जगह पे कुछ और भी मिलेगा, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा। कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपको करना होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं, पहले एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता था, वो आता था फ्रेम डिवाइड करने के लिए, फ्रेम सेट पर बेस था।
लेकिन अब वो ऑनलाइन में ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में जो फ्रेम सेट के लिए आपको पुराना HTML कोड टाइप करना पड़ता था, उस पे ये डिजाइन होता था, नए वाले HTML5 में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इसीलिए इसको आने के चांस मुश्किल है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा, ये मैंने आपको भी बताया भी था कि आपको एक पेज बनाना है और उस पेज पे हाइपरलिंक या एंकर कमांड करना है। एंकर कई तरीके से आपसे करवाए जाएंगे। एंकर एक नई विंडो में जाए, जिसपे आपको याद है अंडरस्कोर ब्लैंक करके हम लोग टैग लिखते थे, सेम विंडो पे भी रहे टॉप और बॉटम करके। फोटो को भी आप लोग बना सकते हैं और हाइपरलिंक करना है उसे, कि एक फोटो को जब क्लिक करें दूसरी वाली खुल जाए, दूसरी को क्लिक करें तो पहली खुल जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों को हाइपरलिंक से जुड़ा हुआ जरूर कर लेना चाहिए। तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था। नेक्स्ट, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था, याद हो आप लोगों को कि जावास्क्रिप्ट पर आपको कैलकुलेटर बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इसी तरीके का वाला था जो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। उसके पहले वाला था जावास्क्रिप्ट में फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो प्राइम नंबर वाला भी मैंने सॉल्व कराया अभी आप लोगों को। जैसे प्राइम नंबर का लॉजिक सिर्फ सिंपल सा ये था कि जैसे कोई नंबर मान लो x इनपुट करता है यूजर, ये 4, तो इसको एक लूप चलाना है और लूप चला के बस ये देखना है कि x मॉड जो लूप है, जैसे कि आप लोगों ने लूप चला दिया a की वैल्यू 1 से लेकर मान लेते हैं 4 तक, तो पहली बार जो चेक करेगा कि अगर ये चीज बराबर 0 आ जाती है, यानी कि x मॉड a, तो अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नंबर आप लोगों का नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है सिर्फ 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर ये 2 से भी हो रहा है, या फिर दो प्राइम का 2 का नंबर मतलब होता है कि एक तो 1 से करे और एक नंबर इटसेल्फ से करे, इसके सिवाय किसी और से ये डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए ये वाला नंबर प्राइम इसलिए नहीं है क्योंकि ये 1 से भी कर रहा है, 2 से भी कर रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इस केस में ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर x की वैल्यू, अगर इसी जगह पर मैं आप लोगों को कहूं कि x की वैल्यू हम लोग 7 कर देते हैं, तो 7 के केस में क्या होगा अब आप लोगों का, 7 का केस होते ही यहां पर आपका डिफरेंस ये आ जाएगा कि ये लूप चलाएंगे तो 1 से तो करेगा ही, 2 3 4 5 इनसे किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ना 6 से, सीधा 7 इटसेल्फ से होगा। तो इस केस में तभी ये प्राइम नंबर कहलाएगा। तो ये प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए M2 के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको 5-6 क्वेश्चंस बता दिए हैं और इन 5-6 क्वेश्चंस को जरूर फिनिश कर लीजिए। ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये सारे पुराने ओरिजिनल प्रैक्टिकल पेपर्स हैं, ये आपको हमारे नोट्स के अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे और उसी पे बिहाफ पर आप लोगों को ये पूरे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों का जैसे ये आप लोगों का M1 बैच के भी पेपर्स इसमें हैं, क्योंकि पहले क्या होते थे सिंगल प्रैक्टिकल होता था तो एक ही में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाते थे। तो अब क्या हो गया, अब सारे क्वेश्चंस पेपर्स अलग अलग हो गए, तो आपको अलग अलग तैयार करने पड़ते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए इस तरीके का था, HTML पे टेबल बनाना था और हर टेबल के अंदर एक फोटो लगानी थी। फोटो का भी आपको गैलरी दी गई है, जैसे आप लोगों ने एक यहाँ पे टेबल बना लिया और टेबल के लिए उन्होंने कहा कि टेबल आपका जो बनेगा उसमें हर टेबल के अंदर एक फोटो रहेगी। अब यहाँ 4x3 का दिया गया है तो आप 4x3 का टेबल बना लीजिए। उसके अंदर 12 फोटो यहाँ पे अलग अलग इंसर्ट करिए, हर फोटो पे क्लिक करने पर एक अलग से हाइपरलिंक खुले। तो इतना लंबा प्रोग्राम तो नहीं देंगे, वो ये दे सकते हैं कि 2x2 का एक टेबल बनाइए, उसमें 4 फोटो लगा लीजिए, इस फोटो को क्लिक करें तो दूसरी फोटो खुले, इसे क्लिक करें तो दूसरी फोटो खुले। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको मेरे ख्याल से कितने हो गए, 5 या 6 हो गए होंगे। हाँ, तो इतने क्वेश्चंस अगर आप पहले से कर लेते हैं तो आप लोगों को आपका पेपर जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा, इससे बाहर की चिंता आप ना करिएगा। क्लियर हो गया।